वीडियो में हम जानकारी करने वाले हैं क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, क्रमागत सम संख्या क्या होते हैं, क्रमागत विषम संख्या क्या होती हैं और हम जानेंगे कि ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले हम पूर्णांक जानते हैं, क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। देखो दोस्तों, पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 यही प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये पूर्णांक हैं और क्रम से चल रहे हैं। क्रमागत पूर्णांक की ये पहचान है कि इनके बीच का जो अंतर होता है वह एक का होता है। ठीक है। और जैसे कि हम अगर किसी संख्या को क्रमागत पूर्णांक के रूप में, जैसे x को माना, x क्रमागत पूर्णांक है, तो इसके अगले वाला जो पूर्णांक होगा x+1 होगा, इससे आगे x+2 होगा। ऐसे ही ये भी चलती रहेंगी। ये तो हो गई क्रमागत पूर्णांक। अब क्रमागत सम संख्या देखो, क्रमागत सम संख्याएं जैसे होती हैं 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएं होती हैं, इसी प्रकार चलती हैं। जिनके बीच का जो अंतर होता है वह 2 का होता है। ठीक है। जैसे 2 से 4 का 2 से लेकर 4 तक के बीच का अंतर क्या है, 2 है, तो इन्हें क्रमागत पूर्णांक बोलते हैं। कहीं से भी शुरू हो सकती हैं, लेकिन इनके बीच का जो अंतर रहेगा वह 2 रहेगा और क्रमागत पूर्णांक का अंतर 1 रहेगा। जैसे कि हम किसी संख्या को x माने, पहला क्रमागत सम संख्या हम x मानते हैं, तो दूसरी जो हो जाएगी x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4 हो जाएगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है। अब क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें। क्रमागत विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7 ऐसे चलती हैं। तो इनके बीच का भी अंतर 2 होता है। इनके बीच का भी अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है। अगर हम किसी संख्या को x क्रमागत विषम संख्या माने, x कोई विषम संख्या है, तो इससे आगे आने वाली हो जाएगी x+2, इससे आगे x+4, ऐसे ही ये भी चलती रहेंगी। देखो बीच में अंतर इनके 2 का ही मिलेगा। ठीक है। क्रमागत विषम संख्या और सम संख्या दोनों के बीच का अंतर 2 होता है और क्रमागत पूर्णांक के बीच का अंतर 1 होता है। अब हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या यानी ऋण संख्या की पहचान कैसे करते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 241, इसकी हमें पहचान करनी है कि ये संख्या एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या लेंगे। इसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या क्या है, 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है। इसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या ये है। तो 16 से जितनी भी कम अभाज्य संख्या हैं, जैसे 2, 3, 4, नहीं 4 नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्या है। इनसे भाग दे के देखेंगे। 16 से ठीक बाद वाली हमने अभाज्य संख्या ली है और इनसे भाग देंगे। इसमें अगर किसी से कट जाएगी तो ये अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, फिर भाज्य संख्या रहेगी। तो देखो 2 का भाग देंगे, यहाँ में इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो 2 से नहीं कटेगी। 3 से काटेंगे तो इनका योग 3 से भाग चला जाना चाहिए। 4 और 2 6 और 1 7, 7 से 3 का नहीं जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 5 से देखेंगे, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे, तो इनमें से किसी से भी ये डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। ये अभाज्य संख्या है। पहले इसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या लेंगे। इसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या है 16 का वर्ग 256, और 16 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या हैं उनसे हम भाग देंगे। 16 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हैं, तो ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये 16 से छोटी हैं और इनसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड पूरी पूरी हो जाएगी तो ये भाज्य संख्या रहेगी। डिवाइड हो गई, भाग चला गया, तो भाज्य संख्या, और नहीं तो अभाज्य संख्या। ठीक है। ये हो गई अभाज्य संख्या यानी ऋण संख्या की पहचान हम कैसे कर सकते हैं।